अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। ठीक है। आज हमने कैनवा का बेसिक देखना है। कुछ स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर आप ये बता दें कि कैनवा डाउनलोड कैसे करते हैं ऐप विंडोज़ पे, और मोबाइल पे कैसे डाउनलोड करते हैं, और उसको लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगा, कैनवा का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, और कैनवा पे कैसे आपने ऐप डाउनलोड करनी है और उस पर लॉगिन वगैरह कैसे करना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे लॉगिन ही नहीं हो रहा था और उसकी ऐप ही डाउनलोड नहीं थी हो रही। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चीज़ का। ठीक है। तो मैं आपको नए सिरे से करवा के दिखाऊंगा, शुरू से लेके एंड तक, जो जितना भी बेसिक उसका है, उसकी इंस्टॉलेशन, उसका वो सारा प्रोसेस डाउनलोड करने का। ओके। नेक्स्ट ये है कि कैनवा जो है वो 2013 में आया था। ठीक है, 10 साल हो गए हैं इसको। उसका जब ये नया नया आया था तो कुछ अरसे तक ये फ्री रहा था, अभी कुछ इसके ऐसा प्रीमियम है। ठीक है। तो जब ये नया नया आया था तो ये तकरीबन फ्री था। ठीक है, कुछ अरसे तक रहा था। जब इसने देखा काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स आ गए हैं तो इसने पेड कर दिया था, पेड फीचर लॉन्च कर दिया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसर्ट्स उसने ऐड किए थे, अपडेट किया था उसने। तो फिर इसने यूज़र का एक्सपीरियंस इन्हेंस करने के लिए ऐप निकाल दिया विंडोज़ का। ठीक है, जब विंडोज़ का ऐप निकाला तो साथ ही फिर इन्होंने मोबाइल ऐप भी निकाल दिया। मोबाइल पे भी आप कैनवा पे एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टेम्पलेट्स जो है वो ऐड किए हैं। जब भी अपडेट आती है कुछ नई चीज़ वो ऐड कर देते हैं इस चीज़ में। ठीक है, प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं आप कर सकते, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक पोस्टें वगैरह, अपनी लोगोज वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस पर बना सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह भी अपनी बना सकते हैं नॉर्मल एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो उतने में हमारा चल जाता है, हम काम चला लेते हैं उसमें से। ठीक है। तो आज इसका ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो और लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है जीमेल पे। मैंने एक न्यू जीमेल बनाई है। ठीक है, वहाँ से मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने लॉगिन करना है सारा प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहले आपने ऐप लेनी है, तो ऐप के लिए आपने लिखना है कैनवा विंडोज़ ऐप। ठीक है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये है कैनवा फॉर डेस्कटॉप। मैं आपको मैग्नीफायर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है पहली। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैनवा फॉर विंडोज़ डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड फॉर फ्री। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो क्लिक करें, आगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से है, ये नीचे उसने बताया हुआ है कि ये आईफोन पे भी अवेलेबल है, मैकबुक पे भी अवेलेबल है, और एंड्रॉयड के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आपने जहाँ से लेनी है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडो 10 का, ठीक है, या उसके बाद की जो भी अपडेट आई है उस पर ये चलेगा। ठीक है, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। विंडो 7 पे आप चला के देख लीजिएगा, आई डोंट नो वहाँ पे वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये 140 MB का सेटअप है। ये डाउनलोड होता है तो फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, तो वैसे जो मेरे पास इंस्टॉल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है बेसिकली। तो जब इंस्टॉल कर लेना है तो डायरेक्ट इस पे लॉगिन नहीं करना। ठीक है, ये मेरे पास ऐप भी इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ऐप का आइकन है। ठीक है, ये ठीक है। आपने डायरेक्ट इस पे लॉगिन नहीं करना, आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आना है, जिस आईडी पे आपने लॉगिन करना है। ठीक है, वहाँ पे आपने लिखना है कैनवा। डायरेक्ट ऐप से लॉगिन नहीं करना, वो एरर दे देता है बाज़ दफ़ा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो डायरेक्ट ऐप से लॉगिन कर रहे थे तो उनका लॉगिन नहीं था हो रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैनवा पहले ब्राउज़र पे लिखेंगे, उस पर लॉगिन करके फिर ऐप पे लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये विंडोज़ ऐप अगेन उसने ले लिया। हमने सिर्फ कैनवा लिखना है और कुछ नहीं लिखना साथ। तो ये पहली वेबसाइट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, विजुअल स्टूडियो फॉर एवरीवन। तो ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ज्वाइन करना है आपने, या आपने लॉगिन करना है, या साइन अप करना है। तो हम सिंपल लॉगिन कर लेंगे, साइन अप भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। साइन अप में भी सेम चीज़ें पूछेगा जो लॉगिन में पूछनी है उसने। यहाँ से हमने करना है कंटिन्यू विद गूगल।
ठीक है, कोई और चीज़ नहीं लेनी, आपने सिर्फ गूगल के साथ लॉगिन करना है। इसको कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ से आपसे पूछेगा कौन सी आईडी आपने लगानी है। ठीक है, मेरी ये आईडी ऑलरेडी लगी हुई है, मैं इस पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। नेक्स्ट। ठीक है, ये प्रोसेस लेगा, लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद ये विंडो आपके पास ओपन होगी, ये वाली। पर्सनल यूज़ है, आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, या नॉन प्रॉफिट और चैरिटी है, स्मॉल बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है उसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर हैं आप, या लार्ज कंपनी है कोई आपकी कंपनी है उसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने कुछ भी नहीं लेना, आपने सिंपल पर्सनल यूज़ के लिए लेना है। चाहे आप टीचर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, या आपका अपना बिजनेस है, जो भी है, तो आपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है जब भी कैनवा लॉगिन करना है। मैं पर्सनल करके ओके कर देता हूँ। यहाँ से वो कह रहा है कि स्टार्ट फ्री ट्रायल करो, तो ट्रायल को हम स्किप कर देते हैं, मे बी लेटर कर देते हैं। तो ये हमारा कैनवा रेडी हो गया। इसमें हम अब अपने लोगोज़ वगैरह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लोगोज़ वगैरह कैसे बनाने हैं, इस पर पोस्टें वगैरह कैसे बनानी है। ठीक है, सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सोशल मीडिया में पोस्टें आ जाती हैं, फेसबुक की पोस्टें आ जाती हैं, इंस्टाग्राम के रील्स आ जाती हैं, उनकी स्टोरीज़ आ जाती हैं, जो भी आपको चाहिए वो सोशल मीडिया में सारा आ जाता है। वीडियोस में यूट्यूब वीडियोस आ जाती है। इस तरह डिफरेंट, ये बेसिकली साइज़ दे रहा होता है। ठीक है, डिफरेंट साइज़ आपको दे के उसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है, जो भी करनी होती है। ये वेबसाइट्स है, तो वेबसाइट के अंदर भी उसने डिफरेंट हमको दिया होता है, टेम्पलेट्स ही दिए होते हैं, साइज़ वगैरह उसने दिया होता है, बाकी जो है वो डिज़ाइन हमने खुद बनाना होता है इसके अंदर। ठीक है, साथ प्रेजेंटेशन है, डॉक्स और वाइट बोर्ड है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोगोस देखेंगे कि आप कैनवा के अंदर लोगोस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका कैनवा का, कि आपने कैनवा पे लॉगिन कैसे करना है और ऐप कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट कर लेना, तो हम आपको उसमें भी मज़ीद गाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारा सेटअप बता दिया है, ऐप कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब इंस्टॉल करने का मेथड ये है कि ऐप हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से कैनवा में मैंने ओपन कर लेना है, मैंने रन करना है। ये कैनवा इंस्टॉल हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो देखते हैं ये इंस्टॉल करता है कि नहीं। वैसे नॉर्मली इंस्टॉल है तो वो इंस्टॉल अगेन अपडेट हो जाएगा। अगर तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसी कैनवा को वो अपडेट कर देगा। अब इस पर मेरी ऑलरेडी एक आईडी दूसरी लगी हुई है पुराने ऐप में, क्योंकि मैंने ऐप अनइंस्टॉल नहीं था किया, उसी ऐप को दोबारा अपडेट किया है, तो उसमें मेरी ऑलरेडी आईडी लगी हुई है। यहाँ से जो मैंने कैनवा पेड लिया हुआ है वो क्लास वगैरह ज्वाइन की हुई है। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी ये है कि अगर आपने इसी पे दूसरी आईडी लगानी है, यहाँ से आपने साइन आउट करना है, अगेन गूगल के साथ लॉगिन करना है, जो न्यू आईडी होगी वो आपने लगा लेनी है। ठीक है, एक तो मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिया है कि आपने कैनवा डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि आपने उसको गूगल के ऊपर लॉगिन करके फिर आपने कैनवा के ऐप के ऊपर लॉगिन करना है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 50% चांस है कि आपको वो एरर दे दे। अगर तो वो एरर नहीं देता तो वेल एंड गुड है, अगर दे देता है तो फिर आपने सबसे पहले ब्राउज़र पे लॉगिन करना है, उसके बाद जो है वो आपने जाके ऐप के ऊपर लॉगिन करना है। ठीक है, आज का सेशन सिर्फ इतना ही था, बेसिक्स आपको बताने थे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।